आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सांसद राजमणि पटेल के द्वारा आज राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन पत्र के माध्यम से राज्यसभा सांसद ने मांग करते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी में सरकार की नाकामी के कारण हमारे जो मजदूर गरीब साथी शहीद हुए उन्हें हम मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग विभाग और कांग्रेस पार्टी सहित इस देश की आम जनता की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में ही सांसद राजमणि पटेल ने अपने साथियों के साथ उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कोई भी गरीब जो अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए गांव से हजारों मील शहरों में जाता है, वो सहज ही अपनी रोजी रोटी छोड़कर वापस नहीं आता। लॉकडाउन के बाद जब तक गरीब मजदूर और छात्रों के घरों में खाना था, पैसा था, तब तक कुछ नहीं बोला। अब उसके बाद भूखे पेट ही सरकार की मदद की राह देखता रहा है। राज्यसभा सांसद ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि हमारे जो मजदूर साथी शहीद हुए हैं उनके परिवार की मदद तुरंत दी जाए। जो साथी बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार की व्यवस्था करें और व्यवस्था होने तक 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। मजदूर साथी जो अभी भी बाहर फंसे हुए हैं उनको फ्री में रोजगार की व्यवस्था की जाए। कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा जो है आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में ये राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया है कि कोरोना वायरस के चलते जिस तरह से लॉकडाउन किया इस देश में, उसका सब जनता ने, सब पार्टियों ने स्वागत किया, वंदन किया, उसका साथ दिया। लेकिन जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस देश का गरीब है, कितनी उसकी क्या दुर्दशा हुई है ये किसी से छिपी नहीं है। आप सब लोग उसके गवाह हैं। किस तरह जब तक उनके घरों में खाना था, उनके जेब में एक पैसा था, तब तक वो माने साहस के साथ जो जहाँ थे वहाँ पर रहे। लेकिन जब उनके घर का खाना ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, सरकार ने सहायता देने की घोषणा की, लेकिन उनके घर में एक पैसा नहीं पहुँचा, एक दाना नहीं पहुँचा, तब वो विवश हो गए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाने के लिए, अपने घर जाने के लिए। और रास्ते में हमने देखा है कि किस तरह से बच्चों की मौत हो गई है, तो अपने कंधे पर उनकी लाश को लेकर के पैदल चल रहे हैं। वृद्ध पिता की मौत हो गई है, माँ की मौत हो गई है, तो चारपाई पर ले करके और उस लाश को जा रहे हैं। कई जिले प्रदेश करते हुए, प्रदेश की सीमा प्रवेश करते हुए बाहर जा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी लाशों तक को भिजवाने की व्यवस्था नहीं किया। इतनी दुर्दशा उनकी हुई है और कोरोना से लोगों की मौत हुई है। निश्चित रूप से दुख की बात है, हम सब दुखी हैं, लेकिन उसी तरह से कहीं ज़्यादा उससे मौत हुई है गरीबों की, जिनको भोजन नहीं मिला है, जिनको दवाई नहीं मिली है, जो बीमार रहे। तो हम सरकार से मांग करते हैं, हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है कि जो इस तरह से प्रभावित लोग हैं जिनकी मौत हो गई है उनको 20 लाख रुपए उनको मिलना चाहिए, उनके परिवारजनों को। और जो हमारे छात्र हैं उनके सरकार ने तो कहा था कि हम सब किराया माफ़ करेंगे, उनकी फीस माफ़ होनी चाहिए, उनके मकान के जो किराया वो माफ़ होनी चाहिए। किसान के बिजली और खाद का, पानी का जो बिल है वो माफ़ होना चाहिए। जो छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले हैं, नाई है, बारी है, धोबी है, जो जिनका माने पेट रेहड़ी वाले हैं, रोज़ाना ज़िंदगी से चलता था, उनके खाते में सरकार तुरंत 10-10 हज़ार रुपये की सहायता डाले ताकि वो जिंदा बच सके। ये हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि सरकार के ऊपर वो आग्रह करें। ये तमाम मुद्दे हैं। किसान की फसल बर्बाद हो गई,